कपड़ा रोटी डॉक्टर बहू। प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है और उनकी सास को ये पसंद नहीं था, इसलिए वे जानबूझ के उसे हर काम में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उसकी सहेली आती है और वो उसकी सास से कहने लगती है, नमस्ते आंटी, प्रियंका है क्या? कौन है तू और क्या काम है तुझे मेरी बहू से? जी मैं उसकी सहेली नीलम हूँ, कल उसका एग्जाम है ना? अच्छा तू है नीलम जो मेरी बहू से सारे दिन बात करते रहती है और उसका कान भरते रहती है? देख लड़की, आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार, आज के बाद मेरी बहू को फोन किया और इस घर में दिखाई मत देना। और उसने कुछ मुझसे किताबें मांगी थी पढ़ने के लिए, वही मैं देने आई हूँ। अरे पता नहीं माँ जी, आप किस जमाने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती हूँ, मगर क्या करे, बेचारी की किस्मत ही फूटी है। आप जैसी सास मिली है, ठीक है मैं जाती हूँ। बड़ी आई मुझे भाषण देने, तेरे जैसे बहुत देखा है मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। माँ जी मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? बड़ी बदतमीज है बहू तुम्हारी सहेली, उसे औरतों से बात करने का ढंग ही नहीं है, इसलिए मैंने उसे बड़े बड़े ताने सुना के ही भगा दिया। ए भगवान, अब मेरा क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है और मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, इसलिए वो मुझे बुक देने आई थी। अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बने, चुपचाप जा घर के कामों में ध्यान दे। कल कुछ सहेलियाँ मेरे घर पे आ रही है, इनकी खातिरदारी में कुछ भी कमी होनी नहीं चाहिए। प्रियंका के साथ मुंह फुलाकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन प्रियंका का सारा समय सास की सहेलियों की खातिरदारी में चला जाता है और घर के कामों में चला जाता है और प्रियंका एग्जाम भी नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति को सारी बात बताती है। ये माँ का भी समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, तुम अपना मुंह ठीक कर लो और अगली बार अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दे देना। कुछ दिनों के बाद घर के बाहर से आवाज आती है, अरे कोकिला बहन, प्रियंका घर पे है क्या? क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? हाँ बताऊँ कोकिला बहन, सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई, इसलिए तुम्हारी बहू से दवा लेने आई हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आता है, लोग छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? तेरा पैर उमड़ा है ना, ला अभी तेरा पैर ठीक कर देती हूँ, दिखा। कोकिला भारती का पैर पकड़ के जोर से खींचती है। अरे मैं मरी गई, ऐसे जोर से चिल्लाते हुए बोलती हैं। अब बोल भारती, आराम मिला ना तुझे? एक तो मेरा पैर ऐसा ही इतना मोच खाया हुआ है, तू तो रह नहीं दिया, ऐसे लगे कि पैर ही कोड़ हो गया। अब मैं जाती हूँ। बेचारी भारती बहन लंगड़ाते हुए चले जाती हैं अपने घर पर। थोड़ी देर के ही बाद प्रियंका घर आती है। अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? वो तो माँ जी मैं अपनी किताबें लाने गई थी। प्रियंका जाने लगती है अपने कमरे में, तभी सास सोचने लगती है, अच्छा इन किताबों ने इसका दिमाग खराब करके रखा है, ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। सास अपने मन में सोच ही रही थी, तब तक उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है, लोखंड प्लास्टिक रद्दी वाला। अरे रद्दी वाले भैया जरा इधर आओ। सास रद्दी वाले को आवाज दे के बहू की सारी किताब लेके आ जाती है। ये लो भैया ये सारी किताबें। रद्दी वाला बुक को देखकर कहने लगता है, ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये तो बहुत महंगी किताबें है कोकिला बहन। तो तू लेके जाता है कि नहीं? वैसे वे पेपर वाला सारी किताबें लेके चला जाता है। जब उसे ये सब बातें पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं थी और वो अब चले जाती है लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए। दिनों बाद सास आवाज लगाती है, अरे मर गई रे, चिल्लाते हुए सबको बुलाती है और उससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत खराब होती जा रही है, अब बंगाली बाबा के पास से दवाई नहीं लाती हो क्या? अरे नाम मत लो बेटा उस ठरकी का, वो तो अपना उपाय कर नहीं सकता, मेरा क्या खाक करेगा? ठीक है ना माँ, मैं प्रियंका को फोन करके बुला लेता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में पढ़ रही होती बैठकर, तभी उसके पति करण का फोन आता है। प्रियंका माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी घर पर आ जाओ। ठीक है जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी ही देर में प्रियंका घर पहुँचती है और अपनी सास को कहने लगती है, क्या हुआ माँ जी आपको, आपकी तबीयत कैसी खराब हो गई इतनी? हाँ बहू, अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत बुखार हो रहा और शरीर में एक अलग सी झंझनाहट हो रही है। फिक्र न कीजिए माँ जी, एक बार मुझे चेकअप करने दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। फिक्र मत कीजिए माँ जी, आपके शरीर में कुछ एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से आपको बुखार हो गया, शरीर में झंझनाहट हो गई है। अच्छा वो समय रहते ही पता चल गया, नहीं तो हमें लेने की देनी पड़ सकते थे। प्रियंका अब अपने पास से सास को कुछ दवाई लिख के देती है, जिसे खा के वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। कुछ दिनों बाद कोकिला एकदम ठीक हो जाती है और वो बैठ के सोचने लगती है, मैंने ही अपनी बहू के साथ इतना गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। अब मुझे
मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। कोकिला अब अपनी जगह से उठती है और चले जाती है। जो बुक उसने रद्दी वाले को बेचा था वो लेने के लिए लेके आती अपनी बहू के पास और कहने लगती है, मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू आज सही समय पे मेरा इलाज नहीं करी तो पता नहीं ये बीमारी कितनी बढ़ जाती। और मैं अपनी गलती के लिए तुझसे माफी मांगती, इसलिए मैंने तेरी सारी किताबें ला दी है। ऐसे मत बोलिए माँ जी, आप मेरी माँ के समान हैं। डॉक्टर और बहू के नाते मैंने आपका इलाज किया, ये तो मेरा फर्ज है माँ, आप ऐसे मत बोलिए। अब सास को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो अपनी बहू को आगे की पढ़ाई कराने लगती है।